बिलासपुर नसबंदी कांड में एक बार फिर निकले जिन्न की। अमित शाह के सुशासन संकल्प सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों को लगाई गई फटकार का असर मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज में भी दिखने लगा है। अमित शाह ने प्रदेश के मंत्रियों को प्रभारी जिलों के दौरे न करने और मंत्रियों की दिल्ली तक शिकायत पहुंचने को लेकर के कड़ी फटकार लगाई थी। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम शिवराज ने मोदी सरकार के 1 साल के जश्न में मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में जाने का फरमान सुना दिया है। अभी तक अपने प्रभार वाले जिलों में ध्यान न देने वाले सरकार के मंत्रियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने औपचारिक बैठक में नसीहत दी और कहा कि सभी मंत्री नियमित रूप से अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करें। शिवराज ने अपने मंत्रियों को चेतावनी भरे लफ्जों में कहा कि सरकार के कामकाज को लेकर कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रभारी मंत्रियों की रहेगी और इसको लेकर उन पर गाज भी गिर सकती है। शिवराज ने अपने मंत्रियों को मोदी सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए 20 से 30 मई तक अपने प्रभार वाले जिलों में मुस्तैदी से डटे रहने को कहा है। सभी मंत्रियों गणों के 20 तारीख से 30 तारीख तक जो हमारे बीमा अभियान और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों की जानकारी भी ली और प्रोग्राम में सभी मेहनत से काम करें। 10 मई को भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मंत्रियों की शिकायत दिल्ली तक आने की बात कही थी। यही नहीं, शाह ने प्रभार वाले जिलों के मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए थे कि 1 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने विकास का एक ठोस आधार रखने का काम समाप्त कर दिया। 26 मई को मोदी सरकार का 1 साल पूरा होना है। ऐसे में बीजेपी सरकार के कामकाज को जनहितैषी बताने में जुटी हुई है, लेकिन मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में नियमित न जाने से सरकार की योजनाओं और उसके क्रियान्वयन, इसके साथ साथ उसके प्रचार प्रसार पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि केंद्र सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रदेश सरकार के कामकाज पर भी लोग सवाल उठाएं। ऐसे में मंत्रियों को न केवल अपने प्रभार वाले जिलों में मौजूद रहने को कहा गया है, बल्कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करने की भी नसीहत दी गई है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी, साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया जी। सबसे पहले हम सुधीर के पास चलते हैं। सुधीर, अभी तक तो नौकरशाह निशाने पर थे 2 दिन पहले तक, अब आखिर मंत्रियों को भी नसीहत दे डाली है शिवराज ने। जी बिल्कुल राजेश जी, देखिए शिवराज की नसीहत तो बाद में थी, पर लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने आड़े हाथों लिया था मध्य प्रदेश के मंत्रियों को, बड़े मंच से मुख्यमंत्री की तारीफ की गई थी, पर लेकिन मंत्रियों को साफ कहा था कि उनकी शिकायतें दिल्ली तक आती है और प्रभार वाले जिले में मंत्री नहीं जाते हैं, इस बात की जानकारी उनको भी है। उसके बाद में हमने देखा था कि शाम को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री निवास में, जिसमें खुद अमित शाह मौजूद थे और ये नसीहत सीधे तौर पर अमित शाह ने दी थी। उसका असर अब दिखने लगा है मध्य प्रदेश के कैबिनेट के ऊपर भी। आज कैबिनेट की अनौपचारिक चर्चा हुई, उसमें मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर मंत्रियों को नसीहत दी है कि अपने जो प्रभार वाले जिले हैं उनमें नियमित तौर पर दौरा करें, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां उनको नियमित तौर पर बताएं, प्रदेश सरकार जो काम कर रही है उसका बखान जनता के बीच में करें, लोगों की नाराजगी नहीं बढ़नी चाहिए, इस बात का भी एहतियात बरतने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। साथ ही साथ मोदी सरकार के जो 1 साल पूरा होने जा रहे हैं उसको लेकर मंत्रियों से कहा गया है कि नियमित रूप से तो जाएं, पर लेकिन 10 दिन जो है वो विशेष तौर पर अपने प्रभार वाले जिले में, अपने गृह जिले में कैंप करें और विधानसभा स्तर तक जाकर लोगों को बताएं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है और लोगों में नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी। चलिए सुधीर जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रंजन जी क्या कहते हैं? 11 साल की सरकार हो चुकी है बीजेपी की, 10 साल के स्वयं मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं कार्यकाल पूरा होने पर, और मंत्रियों को ये हिदायत दी जा रही है कि अपने प्रभार वाले जिलों में जाएं, ये कोई पहला मौका है? राकेश जी देखिए, पहले भी चीज आते रहे हैं, शिकायत होती रही है कि मंत्री प्रभार जिलों में नहीं जाते, उसका रीजन है, कारण है। लेकिन मंत्रियों का विशेषता 3 जो स्थान है जहाँ उनका जो समय बांटना होता है। एक तो भोपाल जहाँ पदस्थ हैं, उनको विभाग का काम देखना है, कमेटी, सब कमेटी, कई तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। फिर उनका क्षेत्र है, अगर क्षेत्र में नहीं जाते हैं तो चुनाव हारते हैं,
सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र उनके लिए है। ये ठीक है, क्षेत्र वल्लभ भवन तो उनके लिए थर्ड जो प्लेस है प्रायोरिटी पे, हाँ, थर्ड नंबर आता है प्रभार का जिला। हाँ, गवर्नमेंट के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी प्रभार वाले जिला में चाहिए, क्योंकि अगर प्रभार जिले में नहीं जाएंगे आप तो योजनाएं चल कैसी रही हैं वो पता नहीं चलेगा, ये दिक्कत है। तो अगर ये जो संदेश आ रहा है कि प्रभार वाले जिलों में नहीं जाते हैं और फिर शिवराज जी जो फटकार लगाते हैं वो अधिकारियों को लगाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो ये कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी मंत्री हैं जो अपने प्रभार वाले जिलों में नहीं जाते हैं। ऐसा कोई डाउट नहीं, उनको टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जो कि दिखता नहीं है। एक और चीज़ है, देखिए बहुत बार बहुत प्राइवेट में बताते हैं वो लोग सामने मंत्री कि जब ये प्रभार के लोग जाते हैं तो योजनाएं अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग लेकर बैठ जाते हैं, तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भी कई बार वो लोग अवॉइड करते हैं। कई बार ये तो कोई वजह नहीं हुई। भाजपा में एक सिस्टम है, अगर भाजपा की सरकार है, कार्यकर्ताओं की भूमिका अलग है, प्रभारी मंत्री की है, जिला अध्यक्ष की है, विधायकों की है, सांसद की है, एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अगर वो जाए ही नहीं, वो तो कहते हैं गांव-गांव में जाए प्रभारी मंत्री, गांव-गांव तो जाना दूर है कि योजनाओं के बारे में जाने, वो प्रभार वाले जिलों में नहीं जाते। और ये बात अमित शाह कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच रही है, बात हाईकमान तक पहुंच रही है। तो 10 साल का जो मूल्यांकन होगा तो कहीं ना कहीं सिर्फ नौकरशाहों पर लगाम लगाने की बात है शिवराज की, या मंत्रियों पर भी नकेल कसने का समय आ गया है। अमित शाह ने तो यहाँ तक कहा कि हमने कुछ मंत्रियों को आइडेंटिफाई कर लिया है, यहाँ तक बोला है। तो जाहिर है कुछ मंत्रियों का जेन्युइनकरण हो सकता है, बहुत दूर है, क्षेत्र नहीं है, लेकिन कुछ मंत्री तो वाकई भोपाल ज्यादा रहना चाहते हैं, वहाँ कम जाना चाहते हैं। चलिए सुधीर जी के पास चलते। सुधीर जी, आखिर जब मुख्यमंत्री ने फरमान सुनाया, कोई नया नहीं है, व्यवस्था का हिस्सा है, मंत्रियों से आपने निश्चित तौर पर बात की होगी, क्या प्रतिक्रिया सुनने को मिली है? जी बिल्कुल, देखिए मंत्रियों ने कहीं ना कहीं गलती मानी है। जयंत मलैया ने इस बात को स्वीकार किया था कि ग्वालियर नजदीक पड़ता है और ग्वालियर में चूंकि दिल्ली के रास्ते में, ऐसे में ग्वालियर का दौरा उनके पास अक्सर हो जाता है। ग्वालियर के वो प्रभारी मंत्री हैं, साथ ही साथ बालाघाट की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। पर लेकिन प्रभार मिलने के बाद आज तक बालाघाट के अंदर उन्होंने एक भी बैठक नहीं की, बालाघाट का एक भी दौरा नहीं किया। यही हाल कुछ दूसरे मंत्रियों का भी देखने को मिला। बात करें तो मंत्रियों ने नसीहत पर काम करना शुरू कर दिया है। कल ही जो सिरविनी और छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री हैं गौरीशंकर बिसेन, उन्होंने क्षेत्र में दौरा बनाया, अपने क्षेत्र में जाएंगे, प्रभार वाले जिले में जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे, सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। भूपेंद्र सिंह भी इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं, हालांकि वो 1-2 बैठक ले चुके हैं, पर लेकिन नियमित रूप से कम महीने में 2 बैठक जो उनको लेनी चाहिए थी वो बैठक वो नहीं ले पा रहे थे। पर लेकिन उन्होंने भी अपना दौरा कार्यक्रम तय किया है और अपनी जो बात है कि अब नियमित रूप से दौरे किए जाएंगे, प्रभार वाले जिले में जाएंगे, इस बात को अब नियमित रूप से कम मंत्री जरूर अब अपनाने में हम सुधीर ये जानना चाहते हैं, मंत्रियों की भी कोई समस्याएं होंगी अगर वो प्रभार वाले जिले में नहीं जा पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन के साथ, कलेक्टर के साथ उनका तालमेल नहीं बन पा रहा होगा। खैर ये एक पहलू हो गया, लेकिन ये मौका मोदी के जश्न का है। अगर इस वक्त शिवराज सिंह चौहान ने फरमान जारी किया है कि प्रभार वाले जिलों में जाएं, तो आखिर इसकी वजह क्या है? किसान अब आज भी मुआवजे का उसका इंतजार है, और भी समस्याएं हैं, विपक्ष भी लामबंद हो रहा है, ऐसे में मंत्रियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आगे जी। देखिए अगर बात करें तो अच्छे दिन के बाद सरकार जरूर कर रही है, पर लेकिन अच्छे दिन कहाँ हैं, किसके हैं, सबको मालूम है। और किस तरीके से अच्छे दिनों की बात सरकार कर रही है, विदेशों में भले भारत का मान बढ़ाओ, पर लेकिन देश में कम से कम महंगाई को लेकर या फिर सरकार ने जो वादे किए थे काले धन को लेकर, वो कम से कम सरकार पूरी नहीं कर पाई है। ऐसे में जनता को ये बात का विश्वास दिलाना है। कांग्रेस की बात करें तो अपने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। 25 तारीख से पहले कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, सांसद हैं, वो भोपाल आकर या पूरे प्रदेश में जाकर। चलिए सुधीर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। रंजन जी, कांग्रेस भी पलटवार की तैयारी में है, पोल खोल अभियान की तैयारी में है, ऐसे में मंत्रियों को या फिर नौकरशाहों के ऊपर जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, कहीं ना कहीं चिंता बढ़ रही है सरकार की? नहीं, बेशक चिंता बढ़ रही है, और उस जो एक फरमान दिया जा रहा मंत्रियों को, उसका एक कारण ये भी है कि जाके जो गुस्सा है जनता के बीच में, जैसे आपके संवाददाता बोल रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं जो कि दिख नहीं रहे हैं, तो जब आप सामने जाएंगे गुस्सा दूर नहीं होगा, तो आपको फेस करना पड़ेगा। बिजली की समस्या हो, किसानों के बीच में राहत राशि के वितरण का मामला हो, योजनाओं को नहीं लागू करने का मामला हो, तो जब बीच में जाएंगे तब जनता को फेस करेंगे। कई विभाग है जिनकी समस्याएं हैं, अगर मंत्री जाएंगे तो उनको सुनने और देखने को समस्याएं मिल सकती है, तो जाना ही पड़ेगा बिना। चलिए सुधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। शिवराज इन दिनों स्वभाव के विपरीत नौकरशाह पर सख्त रुख अख्तियार करने को लेकर सुर्खियों में है। ऐसे में मंत्रियों को लिए सुनाया गया फरमान भी मायने रखता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मंत्रियों के परफॉर्मेंस की आड़ में प्रभार वाले जिलों की अनदेखी करने को लेकर के पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया था और एहसास दिलाया था कि पार्टी नेतृत्व की पैनी नजर मध्य प्रदेश पर है। अब जबकि मौका मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर मनाए जाने वाले जश्न का है, तो मंत्रियों की लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चौकन्ना होना लाजमी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे क्यों सरकार करने जा रही है युवाओं को साधने का जतन।
प्रिय किसान बहनों और भाइयों, खरीफ की बोनी के लिए खाद की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने खाद का पर्याप्त अग्रिम भंडारण करके रखा है। अपनी निकटतम सोसाइटी से अपनी जरूरत का खाद उठाइए, निश्चिंत हो जाइए और याद रखिए, ब्याज भी आप नहीं भरेंगे, प्रदेश की सरकार भरेगी। धन्यवाद। खबरों का असली खिलाड़ी अब आ गया है आपके घर। न्यूज एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये तो बात हुई सीएम शिवराज का मंत्रियों को लेकर दिए गए फरमान की। अब बात करेंगे सीएम शिवराज के युवाओं को साधने की जतन की। महिला पंचायत के बाद अब शिवराज सिंह चौहान की निगाह प्रदेश के युवाओं के बीच पेट बढ़ाने में है और सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री निवास पर युवा उद्यमियों की एक पंचायत बुलाई है। इस पंचायत में शिवराज सिंह चौहान युवाओं को कई सौगात दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद शिवराज सिंह चौहान अपनी जमीन को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। आमतौर पर 3 बार सफलता का स्वाद चखने के बाद राजनेता सत्ता पर सवार होकर हवाई उड़ान भरने लगते हैं। वहीं शिवराज सिंह प्रदेश की जनता से रायशुमारी में लग गए हैं। महिला पंचायत के बाद अब शिवराज की निगाह प्रदेश के युवाओं के बीच और गहरी पैठ बनाने को लेकर है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री निवास पर युवा उद्यमियों की पंचायत बुलाई गई है। इस पंचायत में शिवराज युवाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। ये हो सकती है घोषणाएं 10 लाख से 1 करोड़ तक लोन की गारंटी का वादा, कर्ज के ब्याज में राहत मुमकिन, नए स्किल डेवलपमेंट केंद्र खोलने की घोषणा, लघु उद्योगों के बढ़ावे के लिए ऐलान, स्कूली सिलेबस में रोजगार उन्मुखी विषय शामिल किया जा सकता है। महिलाओं के बाद सीएम शिवराज की निगाह अब युवाओं पर है। पंचायतों के सहारे प्रदेश में प्रचंड बहुमत पाने वाले सीएम शिवराज ने एक बार फिर पंचायतों का रुख किया है। भले ही सूबे में कोई चुनाव न हो, लेकिन सीएम हाउस पर पंचायतों के जरिए विभिन्न वर्गों को साधने के जतन अभी से शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। इस खबर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रभु पटेरिया और साथ ही जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी। सबसे पहले प्रभु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम हाउस में सिलसिला शुरू हुआ महिला पंचायत से और कल जो रोजगार आत्मनिर्भर हुए हैं उन युवाओं की बारी है। आखिर क्या देख रहे हैं, शिवराज सरकार की इस वक्त दिशा क्या नजर आ रही है? राकेश जी, कांग्रेस ने जो सीएम पर आरोप लगाए थे, व्यापम का जो मामला, एक बड़ा मामला मध्य प्रदेश में आया जिसको लेकर मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई, उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए, तो इससे जो मुख्यमंत्री की छवि को जो धक्का लगाया, उसको डैमेज को जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री ने रास्ता निकाला। मैं बता दूं, इसके पहले सीएम सचिवालय स्तर पर तय हुआ था और मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा भी की थी कि विधानसभा के बजट सत्र के बाद वो जनदर्शन पर निकलेंगे। इमेज बिल्डिंग का एक प्रोग्राम है मुख्यमंत्री का जनदर्शन, लेकिन वो गर्मी को देखते हुए जनदर्शन को ड्रॉप कर दिया गया। उसकी जगह एक आसान रास्ता निकाला गया कि प्रदेश भर से लोगों को सीएम हाउस बुलाया जाए, वहां उनकी मेजबानी की जाए, उनको अच्छा खाना खिलाया जाए और उनके लिए नई स्कीम्स घोषित की जाए। जो योजनाएं, विभिन्न विभागों की योजनाएं चल रही है, उनको एक नए फ्लेवर में प्रस्तुत किया जाए और ब्रांडिंग की जाए। तो ये उसी कड़ी, उसी का हिस्सा है और इसी सिलसिले में दोनों पंचायतें हो रही है। कल जो पंचायत है, जो वो बात कहते हैं मोदी और वो कहते टाटा और बिरला मध्य प्रदेश में भी पैदा हों, आत्मनिर्भर हो, युवा रोजगार को खुद आत्मनिर्भर हो, तो कल क्या सौगात मिल सकती है मध्य प्रदेश के युवाओं को?
राकेश जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि युवाओं को कुछ कर्ज में राहत मिल सकती है 10 लाख के ऊपर और 1 करोड़ तक के, जो यदि उन कोई उद्योग लगाने के लिए कर्ज लेते हैं तो सरकार गारंटी दे सकती है। स्किल डेवलपमेंट के नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। कुछ ITI खोलने का मसला है, छोटे रोजगार के लिए लोगों को मदद देने का विषय है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि कई स्कीमें विभिन्न विभागों की चल रही हैं। लगभग उन्हीं से मिलती जुलती स्कीम कल घोषित की जाएगी, उसको एक नए कलेवर में, नए रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रभु जी, हम आपको रोकेंगे। पंकज जी, शिवराज सिंह चौहान ने उन पंचायतों का सिलसिला शुरू किया है जिसने उनकी जीत में, सरकार बनाने में पहले भी बड़ी भूमिका निभाई है। अब महिलाओं के बाद युवाओं को सामने रख करके वो कुछ सौगात देंगे कि वो बेरोजगार न रहे और आत्मनिर्भर हों। क्या सोचती है कांग्रेस? देखिए राकेश जी, शिवराज सिंह चौहान साहब पहली बार मध्य प्रदेश में युवाओं, महिलाओं के लिए कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार की पंचायतों की नोटंकी वो पहले भी कर चुके हैं। माफ कीजिएगा, मैं नोटंकी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर जिस तरीके का रिजल्ट हमको अभी तक मिला उसके लिए इस सारी एक्सरसाइज को नोटंकी बोलना उचित होगा। नहीं, आप कह सकते हैं, आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट जिन पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन जनादेश तो बीजेपी और शिवराज को मिला है ना। राकेश जी, इससे इनकार नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को जनादेश मिला, वो लगातार तीसरी बार सरकार में है, पर राजनीति में हर बात का पैमाना यदि चुनाव की हार जीत होगा तो वो भी उचित नहीं है। शिवराज सिंह चौहान साहब ने मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए कौन से उद्यम लगा दी? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि 11 साल में मुख्यमंत्री या बीजेपी का कार्यकर्ता सिर्फ ये बता दे कि मध्य प्रदेश में कौन सा एक बहुत बड़ा निवेश आ गया, कौन सी बड़ी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में लग गई, और ये युवाओं को भरमाने की योजनाएं पहले भी थी कि आपको लोन दिया जाएगा, इंजीनियर की। चलिए पंकज जी, आपके सवाल जायज हो सकते हैं, निश्चित तौर पर विरोध है। रंजन जी, आप क्या सोचते हैं कि मुख्यमंत्री जिस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, पहले मैदान में जाकर के उन्होंने फीडबैक लिया है, फिर बल्लभ भवन में नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, नौकरशाहों को फटकार लगा रहे हैं, मंत्रियों को भी हिदायत दे रहे हैं, और अब वो फीडबैक ले रहे हैं कभी महिलाओं से, कभी युवाओं से। देखिए राकेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो चुनाव में लगातार विजय मिली है उसमें पंचायत का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो पंचायत इफेक्टिव के लिए विपन्न रहा है, नंबर 1। अभी जब चूंकि व्यापकों का मामला है, परेशानी, कल 2.5 साल है मुख्यमंत्री के बाद, देखिए तो हाँ, फिर भी 1-1.5 साल निकल गया। लास्ट ईयर को आप चुनाव मत गिनिए तो 2 साल 2.5 साल बचे हुए हैं, और बेरोजगारी अभी भी है। लोन की बात जहाँ तक होती है, सीएम कहते जाओ और कहो कि मामा आप गारंटी देगा, बैंक वाले मना कर देते हैं। तो जो मेन समस्या थी, आपकी मूल समस्या थी उनको लोन देने। दूसरी बात क्या है लोन के अलावा, कि एक माहौल जो पैदा करना है। भाई उद्योगपति बनेगा कौन? युवा बनेंगे। युवाओं में जो सोच विकसित करनी चाहिए वो कहाँ से होगा? ऐसा करिकुलम है क्या? ऐसा आपके पास कोई मैकेनिज्म है क्या? ऐसा जो आपके पास जो अधिकारी हैं क्या ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं क्या? नेता ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं? ऐसे केवल बल्लभ भवन में या पंचायत बुलाने से, सीएम हाउस में, हमारे ख्याल से वो जो एक मैसेज दे देंगे और जुड़ाव हो जाएगा, लेकिन जो एक उनको सकारात्मक एक भूमिका निभानी है, एक माहौल पैदा करना है, मुश्किल लगता है, वो बड़ा मुश्किल। चलिए इंतजार रहेगा कल मुख्यमंत्री निवास पर क्या नजारा होता है, क्या वो सौगात देते हैं और युवाओं का कितने उससे दिल जीत पाते हैं। प्रभु जी आपका और पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री निवास पर पंचायत का सिलसिला शुरू हो चुका है। महिलाओं को सौगात देने के बाद अब युवाओं को अपना इंतजार है सरकार की ऐसी नीतियों की जिससे उसे बेरोजगारी से निजात मिल सके। विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ने का दावा करने वाली शिवराज और उनकी सरकार के सामने चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती उस युवा वर्ग को साधने की है जिसने राजनीति की दिशा बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है, चाहे फिर वो पीढ़ी परिवर्तन के इस दौर में खुद बीजेपी ही क्यों न हो, जिसने मोदी को चुनाव जिताकर सर आंखों पर बैठाया है। और जहां तक बात युवा शिवराज की है तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि सीएम के तौर पर 10 साल पूरा करने की ओर शिवराज आगे बढ़ रहे हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर देखेंगे कि बिलासपुर का नसबंदी कांड का आखिर जिन्न क्यों बाहर निकला। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ, हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूरे देश को झकझोरने वाले बिलासपुर नसबंदी कांड की जांच करने वाले आयोग का कार्यकाल 3 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। रमन कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है।
नसबंदी शिविर में हुए ऑपरेशन के बाद 16 महिलाओं की मौत की जांच रिटायर्ड जज अनीता झा कर रही थी। सीएम के निर्देश पर गठित हुई न्यायिक जांच को पहले ही 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपना थी, लेकिन अब वो 6 महीने में सौंपी जाएगी। शक, सवाल और साजिश के जाल में उलझे बिलासपुर नसबंदी मामले में इंसाफ का इंतजार और लंबा हो गया है। 180 दिन के लिए मुकर्रर की गई जांच की मियाद अब 360 दिनों तक के लिए टल गई है। मतलब अदालत के भीतर गूंजने वाला तारीख दर तारीख का जुमला अब अदालत के बाहर चल रहे आयोग में भी नजर आने लगा है। कैबिनेट की बैठक में बिलासपुर नसबंदी मामले की जांच कर रही रिटायर्ड जज अनीता झा आयोग को जांच पूरा करने के लिए 3 महीने की और मोहलत दी गई है। हालांकि इसके समानांतर पुलिस की भी जांच चल रही है, लेकिन पुलिस की जांच भी अभी अधर में ही लटकी हुई है। रही सही कसर दवाओं को लेकर हर लेबोरेटरी की आ रही अलग अलग रिपोर्ट ने पूरी कर दी है। जांच आयोग को 4 अलग अलग संस्थानों की तरफ से जवाब दिया जा चुका है। सरकार ने डॉक्टरों को क्लीन चिट दी है। आइबुप्रोफेन और सिप्रोसिन 500 को मौत का जिम्मेदार बताया गया। अब देखते हैं क्या है मामला। नवंबर महीने में पेंडारी के नेमीचंद जैन अस्पताल में स्वास्थ्य कैंप लगा था। यहां 83 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया गया था, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से 16 महिलाओं की मौत हो गई थी। 40 से ज्यादा महिलाओं की हालत गंभीर रही थी। स्किन लैब में दवाओं की हुई जांच, देश की कई लेबोरेटरी में हुई जांच में दवाओं में जहर का प्रमाण नहीं आया। हर लैब ने दवाओं को अमानक बताया था। रायपुर और हैदराबाद ने अपनी रिपोर्ट बिलासपुर पुलिस को सौंपी है। कोलकाता लैब ने जांच से इनकार किया है। अभी तक क्या क्या हुई कार्रवाई? पहले डॉक्टर को दोषी माना गया था। कुछ चिकित्सा अधिकारी भी निलंबित किए गए। फिलहाल सिप्रोसिन दवा के संचालक जेल में है। जो भी हो, लेकिन आयोग और पुलिस की जांच की रफ्तार जिस तरह से चल रही है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि फिलहाल इंसाफ का इंतजार लंबा है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र कुमार सिंह। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र जी, आयोग का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया गया है, आखिर सरकार चाहती क्या है? हमें जो नजर आता है राकेश जी कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको सरकार सामने लाना नहीं चाहती। आपको मैं बताऊं कि अनीता झा की जो आयोग बनी है यह शुरू से ही विवादों में रही है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में मीना खलको नाम का एक एनकाउंटर हुआ था। कहा यह गया था कि मीना खलको एक नक्सली है और उसे नक्सली मुठभेड़ में मार गिराया गया है, लेकिन बाद में यह बात प्रमाणित हुई कि वो महिला जो थी वो ग्रामीण महिला थी और युवती थी, जिसका दुष्कर्म करने के बाद पुलिसकर्मियों ने सिर्फ और सिर्फ फर्जी एनकाउंटर दिखाकर उसकी हत्या कर दी। उस पूरे मामले की भी जांच इसी अनीता झा आयोग की टीम कर रही थी और उस वक्त ये आरोप लगा था कि जो जांच तकरीबन 3 से 4 महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए था, उस जांच को तकरीबन 2 साल लगा दिए गए। अब उसी अनीता झा की कमेटी को इस पूरे जांच का जिम्मा बिलासपुर का जो नसबंदी मसला है उसको सौंपा गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने पहले भी आपत्ति दर्ज कराई थी। सत्येंद्र जी, विपक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली है? देखिए, विपक्ष शुरू से आरोप लगाया है कि सरकार नहीं चाहती कि बिलासपुर के नसबंदी कांड में सरकार की कमियां उजागर हो, सरकार की सानिध्य में जो फर्जी जो तरीके से दवा कंपनियां संचालित हो रही है उसका पटाक्षेप हो। तो कुछ ऐसी कंपनियां और कुछ बिलासपुर नसबंदी कांड में सरकार को घेरने वाले तथ्य हैं, उसको सामने न लाने की वजह से ही लगातार मियाद बढ़ाई जा रही है और इस आयोग का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा रहा है। तो विपक्ष लगातार निशाने पर ले रहा था उस वक्त भी जब आयोग का गठन किया गया था और अब जबकि कार्यकाल बढ़ा दिया गया। चलिए सत्येंद्र जी, हम रंजन जी से जान लेते हैं, ये आयोग किस काम के होते हैं? आयोग इसलिए होते हैं कि जनता का जो तुरंत गुस्सा होता है शांत किया जाए और मामले को दबा दिया जाए। मुफ्त यही होता है। नसबंदी कांड पूरी लंबी लिस्ट है ऐसे आयोगों की जिसमें उसका जांच का टाइम बढ़ता है, फिर रिपोर्ट आते भी है तो ठंडे बस्ते में रहता है, फिर विधानसभा में जाता है, फिर वहाँ से अगर एडवर्स कुछ कमेंट आता है तो उसको दबा दिया जाता है। एक लंबी लिस्ट है। तो मुफ्ता तो हमारे ख्याल से आयोग का जैसे कार्यकाल बढ़ा तो दिख रहा है कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कार्यकाल फिर बाद में बढ़ा दिया जाए
और ऐसे चलता रहेगा। और देखिए, कुल बीजेपी जब विपक्ष में थी तो ये डिमांड करते थे कि आयोग के रिपोर्ट लाई जाए, उस पर। चलिए सत्येंद्र जी से हम एक बार और पूछ लेंगे, सत्ता पक्ष की क्या प्रतिक्रिया मिली है? सत्ता पक्ष का सीधे तौर पर, हालांकि आज ही तकरीबन दोपहर 2:30-3 बजे के आसपास यह पूरा फैसला हुआ है राकेश जी कि कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। सिर्फ सत्ता पक्ष की बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि एक दिलचस्प पहलू ये है कि पुलिस की भी इस पूरे प्रक्रिया में पूरे जो मसला है उस पर जांच चल रही है, पैरेलल पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ऐसे में उम्मीद यही थी कि 3 महीने की मियाद भी काफी ज्यादा होगी, महीने 1.5 महीने के भीतर ये पूरे मामला जो है वो उजागर हो जाएगा और इसके पूरे मामले के दोषियों की शिनाख्त हो जाएगी। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस भी जांच कर रही है, का भी मामला आधार में लटका है और आयोग का भी जो है। चलिए सत्येंद्र जी, रायपुर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और रंजन जी हमारे साथ आज के एजेंडा में चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सप्रेस एजेंडा में आज इतना ही, कल फिर होंगे आपसे रूबरू, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। पता है, दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया। मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको, 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री भूल से तो पकड़ा गया। पता है भाई। आपको न्यूज़ पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज़ एक्सप्रेस। बड़ी खबर मिल रही है। नक्सल डोमिनेटेड एरिया मोदी को पॉलिटिकल लड़ रही है। आखिरकार पुलिस को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ, हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज़ एक्सप्रेस पर। यहां दिखेगी हर खबर सबसे पहले। जुर्म दबे पांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। यार आपको पता है, दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया। मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको, 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री भूल से तो पकड़ा गया। पता है भाई। आपको न्यूज़ पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज़ एक्सप्रेस। जब भी देखे नई खबर नए अंदाज में, न्यूज़ एक्सप्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब सामने आएगा असली सच। मेरी भी बात पहुंचेगी सरकार तक। हमारे हितों की भी होगी बात। अब दिखेगी हमारी भी खबर, अब हमारे फ्यूचर की भी होगी बात।
शहर से लेकर गांव